आपको बड़ी खबर आप बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। बीजेपी मुख्यालय में सीसी की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि यूपी की बची हुई सीटों के साथ साथ और भी राज्यों की जो सीटें हैं उनको लेकर यहां पर मंथन हो रहा है। चुनाव समिति की बैठक जारी है और बैठक में सबसे महत्वपूर्ण इस समय 25 सीटें जो उत्तर प्रदेश की बची हुई हैं उसे लेकर माना जा रहा है कि मंथन यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य राज्यों की सीटों को लेकर भी चर्चा जारी है। इस वक्त हमारे साथ में हमारी सहयोगी अनामिका सिंह और इसी के साथ में विशाल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनामिका, आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से मंथन जारी है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, यूपी की जो सीटें बची हुई हैं, कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, नए चेहरों को मौका मिल सकता है, इस तरीके की अटकलें हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ी जानकारी दरअसल यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कुछ देर पहले मीटिंग से बाहर निकले हैं और उनकी मौजूदगी में ही यूपी को लेकर के मंथन किया गया है और अभी भी ये मंथन लगातार जारी है। पीएम मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की ये अहम बैठक है जो लगातार चल रही है, जिसमें यूपी की जो बची हुई सीटें हैं, यूपी की अगर बात की जाए तो अब तक बीजेपी की ओर से यूपी की 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। 29 सीटें ऐसी हैं जहां पर लेकर के ये मंथन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये भी है कि जो फर्स्ट फेज में जहां पर भी वोटिंग होनी है उसमें से भी 4 सीटें ऐसी जिसको लेकर प्रत्याशी का नाम अभी तक साफ नहीं किया गया था। लिहाजा आज होने वाली ये मीटिंग कई मायनों में अहम यूपी के लिए इसलिए भी थी क्योंकि फर्स्ट फेज का नामांकन 27 मार्च तक होना है और उसके पहले बीजेपी को प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना है। लिहाजा आज की ये मीटिंग कई मायनों में अहम हो जाती है। हालांकि यूपी के साथ साथ अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से भी देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा बाकी अलग अलग राज्यों को लेकर के भी यहां महामंथन हुआ है और अभी भी ये बैठक लगातार जारी है। करीब 8-8:30 बजे के आसपास पीएम मोदी यहां पर पहुंचे। उसके पहले गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं अब वो यहां पर पहुंचे हुए थे। अभी भी ये बैठक जारी है। हालांकि धीरे धीरे राज्य दर राज्य जो नेता है वो अब बाहर भी निकल रहे हैं, यानी कि जिनके राज्यों को लेकर तस्वीर साफ हो जा रही है या मंथन खत्म हो जा रहा है वो यहां से बाहर भी निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी ये बैठक चल रही है और माना यह जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में बची हुई सीटें चाहे यूपी की हो चाहे वो अलग अलग राज्यों की हो, तस्वीर साफ हो जाएगी। और रुख करेंगे आपका इस समय। विशाल भी हमारे साथ में बीजेपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विशाल, जैसा अनामिका बता रही हैं कि यूपी की सीटों को लेकर मंथन हुआ, मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले निकले हैं, लेकिन और किन किन राज्यों को लेकर इस समय बैठक जारी है? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, बता दें आज केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक है। इस बैठक में करीब 20 ऐसे राज्य हैं जिनको लेकर मंथन शुरू है। अगर बात करें कौन कौन से राज्य हैं, उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक समेत 20 ऐसे राज्य हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके कुछ सीट जो हैं वो बचे हुए हैं। कुछ जो बचे हुए सीट हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन शुरू हुआ था, जो कि अब खत्म हो चुका है और अब पश्चिम बंगाल को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आज ही देर रात तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है, जिसमें करीब 100 से ज्यादा नाम जो है वो हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 25 से ज्यादा ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि अगर बात करें पहले लिस्ट की तो 51 कैंडिडेट्स वही कैंडिडेट्स हैं जिसमें पहले के नामों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और अब कुछ ऐसे गिने चुने नाम हैं जो कहीं ना कहीं संदेहास्पद तरीके से बने हुए हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से उन कैंडिडेट्स को टिकट देगी कि नहीं देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बैठक अभी लगातार शुरू है, चल रहा है, मंथन चल रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के जो जनप्रतिनिधि है वो आकर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी बिल्कुल विशाल, और जैसा आपने कहा अनामिका हमारे साथ जुड़ी है लगातार। अनामिका, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पहली सूची अगर देखा जाए तो चौंकाने वाले नाम नहीं थे, यानी कि यूपी में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया था। सबसे ज्यादा दिल्ली की लिस्ट ने चौंकाया था, जो नाम दिल्ली से सामने आए थे। अभी बची हुई सीटों को लेकर क्या अंदर खाने से जानकारी मिल रही है कि क्या उनमें कोई परिवर्तन बड़ा देखने को मिल सकता है या पहले की तरह ही स्थिति रहेगी? देखिए, अगर बात की जाए जो पहले प्रत्याशी का जिसका आपने जिक्र किया और कहा कि दरअसल टिकट बहुत कम कटे इस बार, ये बात वाकई में हैरानी वाली थी कि इस बार जो टिकटों का जो बांटने का जो सिलसिला था, इस बार पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। लेकिन अब जो 29 सीटें बची हुई, जिसमें मेनका गांधी भी हैं, वरुण गांधी भी हैं, इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह के अलावा और भी बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको लेकर विवाद जुड़ा हुआ है। बाराबंकी का भी एक चेहरा आपको याद होगा, जिसमें प्रत्याशी के नाम का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन सीडी वायरल होने के बाद उनके नाम को लेकर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। ठीक वैसे ही वेस्ट
यूपी के कुछ इलाके ऐसे हैं जिसको लेकर के दरअसल कहा जा रहा है कि उन सीटों को लेकर के आज मंथन किया गया और वो ये वही सीटें जिनमें कल परसों में नामांकन भी करना है, यानी 27 मार्च तक डेट भी है नामांकन करने की। तो यूपी को अगर लेके बात की जाए तो जो 29 चेहरे ऐसे हैं, 29 सीटें ऐसी जिसको लेकर के मंथन किया गया है और ये वही चेहरे हैं जिनको लेके विवाद जुड़ा हुआ है। पार्टी पसोपेश की स्थिति में थी, लिहाजा आज वो पेच लगता है कि जैसे दूर हो गया हो, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां से निकल चुके हैं। तो माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंथन किया गया, सलाह मशवरा किया गया, इसके बाद से सीट लगभग तस्वीर फाइनल हो गई है और 1 से 2 दिन में तस्वीर साफ भी हो जाएगी, लिस्ट भी आ जाएगी। इस बीच बीजेपी मुख्यालय पे जो हलचल है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि पीएम मोदी की मौजूदगी अभी भी है और पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा चल रही है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो बीजेपी के लिए चुनौती बना रहा है बीते विधानसभा चुनाव में भी। इसके बाद अभी जो स्थिति है वहां पर जी संदेश खाली से लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर के, तो इस गर्म माहौल में पश्चिम बंगाल में प्रत्याशियों का चयन अपने आप में पार्टी के लिए चुनौती तो है ही, साथ ही साथ महामंथन भी किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस भी अंदर मौजूद हैं, लिहाजा महाराष्ट्र को भी लेकर के जो चर्चा है वो चल रही है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि सबसे ज्यादा पेच महाराष्ट्र की सीटों को ही लेकर हमने देखा है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की बात की जाए या बाकी अलग अलग गुटों की बात की जाए तो अपने अपने करीबियों को टिकट देने को लेकर जो हमने पेच देखा, जो हमने महामंथन देखा महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक, उसको लेकर आज लगता है जैसे तस्वीर साफ हो जाएगी महाराष्ट्र को लेकर के भी। हालांकि इसके बाद अगर बात की जाए तो राजस्थान भी है, झारखंड भी है, कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पर बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तो गठबंधन वाले दलों को किस तरीके से सेटिस्फाइड किया जाए, किस तरीके से उनको भी जो सीट शेयरिंग है की जाए और जो बीजेपी के हिस्से में आ रही है उस पर किन किन प्रत्याशियों को चेहरा बनाया जाए, इसको भी लेकर मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल अनामिका, विशाल, आप दोनों ही नजर बनाए रखिए और बने रहिए हमारे साथ में। इस बड़ी खबर पर हम लगातार आपको बता दें, आप बने रहेंगे और दोबारा से आपका रुख करेंगे कि आखिरकार किन सीटों को लेकर यहां पर मंथन हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश को लेकर सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। आप दोनों नजर बना रखिए, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।